सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। और दोस्तों, आपने हमारी पहली वीडियो देखी, अब ये दूसरी वीडियो में मलिक साहब पूरे जींद का इतिहास बताएंगे। तो हम भी पहली बार जींद का इतिहास सुनेंगे और पहली बार ही अपने चैनल पर डालेंगे। तो मलिक साहब, फिर से आपका धन्यवाद है। एक बार हमारे दर्शकों को फिर एड्रेस बताना। वो भाई ये ना कह देगा हमने पता नहीं चला कौन थे। भाई, पहले दून साहब, आपको और आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं बलराज सिंह मलिक, सनौप श्री हीरालाल मलिक, गांव उमरा सुल्तानपुर और तहसील हांसी, जिला हिसार से हूँ। और रिहाइश हमारी द्वादन प्रॉपर अनाज मंडी हांसी में है। हासिम के नंबर है दुकान? ये 67 नंबर दुकान है। 67 नंबर दुकान है मलिक साहब की। तो जब भी संपर्क करना चाहो तो इनसे कर सकते हो। और फोन नंबर भी बता दो। और फोन नंबर 98 128 41 422 422 इनका फोन नंबर है, आप भी संपर्क कर सकते हो। तो मलिक साहब, थोड़ी जींद से शुरुआत करेंगे, जींद रियासत से। ये रियासत जो थी वो किसके नाम थी? भाई, जींद रियासत से शुरू मत करो। अच्छा जी। ये जो जींद जहाँ आबाद है ना, जहाँ जींद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आज, ये जिला तो रियासत टूटने के बाद में बना है। अच्छा जी। हाँ, हरियाणा का 7वां जिला यही बना था। हाँ जी। और इसका विलय हुआ था 1948 में, मार्च अप्रैल में। अच्छा जी। ठीक है ना। इससे पहले ये स्वतंत्र रियासत थी। अच्छा। और स्वतंत्र तो क्या थी, ये सारी द्वादन सेंटर के अंग्रेजों के अधीन थी। अच्छा। तो इस रियासत की स्थापना हुई थी सन 1768 में। 1768 में? हाँ, चौधरी जलपत सिंह के द्वारा। अच्छा जी। वो फुल्किया खानदान के होते थे। हाँ जी। इसमें अपने द्वादन सन 1699 में अपनी ये बन गई थी मिसल, पंजाब में। जिस तरह आपकी खापों की संरचना है, इस ढंग से पंजाब में द्वादन मतलब ये संरचना हुई थी, मिसल बनाई थी। 12 मिसल। अच्छा, 12 मिसल। हाँ, 12 मिसल। इनमें से ये शुक्र चकिया मिसल या भंगी मिसल, इस मिसल का नाम था फुल्किया मिसल। फुल्किया मिसल। फुल्किया मिसल से द्वादन मतलब चौधरी जलपत सिंह होते थे। तो ये पहले जो सरदार कहते हैं ना द्वादन जाट, इसमें सिखों में सबसे बाद में आए हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये उन्होंने पूछा था क्या नाम अपना द्वादन मतलब गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे गुरुजियों ने पूछा कि भाई 10वें जो गुरु है कि और तो सारी कम्युनिटी द्वादन भाग भाग के जुड़ रही है, अपने से द्वादन ये जाट इसमें नहीं जुड़ रहे। अच्छा जी। क्या वजह है? तो आप कैसे बुद्धिजीवी आदमी, उनको गुरुजियों को सलाह दी कि ये एक ऐसी कौम है कि कोई मार्शल पढ़े के या कोई अटपटे से काम, कोई ताकत वाले काम, कोई और चीज के कुछ करोगे ना आप, जिस तरह कोई खेल करवाने शुरू कर दिए, मेले बढ़वाने शुरू कर दिए, तो जहाँ प्रतियोगिता होगी उसमें द्वादन ये भाग भाग के जुड़ जाएंगे आपसे। तो वो प्रयोग उनका सफल रहा। यानी जो तो आकड़ काम हो वहाँ थे, जो आकड़ काम हो। हाँ, आकड़ काम हो तो ये बोले आकड़ टाइप के लोग हैं। तो बोला मिसाल के तौर पे घोड़ों की रेस करवा दूं, वो घोड़ों पर खड़े हो गए द्वादन मतलब, या कहीं द्वादन घोड़े भगा लिए, बैल भगा लिए, बैलों की दौड़ करवा दो, या कुश्ती कबड्डी द्वादन मतलब ये खेल करवा दो। तो उन्होंने फिर 2 दंगल उनके टाइम में द्वादन मतलब, या उनसे भी थोड़ा सा पहले से भी शुरुआती तौर पे शुरू हो गए थे। एक तो मान आना दंगल बोला जाता है। अच्छा। जो आज भी द्वादन मतलब एक देहाती ओलंपिक के नाम से मशहूर है। मान आना दंगल हर साल होता है, देहाती ओलंपिक पंजाब में, मान आना। पंजाब में? हाँ, पंजाब में। और फिर दूसरा द्वादन किला रायपुर दंगल। और फिर गुरुजियों ने जगह जगह द्वादन मतलब अखाड़े खुलवा दिए। अच्छा जी। और इनकी कुश्ती की प्रतियोगिताएं द्वादन मतलब उल्लेखनीय तौर से करवानी शुरू कर दी। और ये धीरे धीरे फिर तो ये खेत में तो लामणी करते हो नहीं, अन्यू मेरा पट जाओ काड़ा बास कुश्ती होने लग रही है। तो लुक लगा के न मैं पेशाब करके आऊं या और चीज करके आऊं, लुक के द्वादन मतलब बड़ा भाग लेंगे और वहां आके जरूर देखेंगे उसको लेके। तो इससे फिर द्वादन अपनी कम्युनिटी से जुड़नी शुरू हुई। अच्छा मलिक साहब, जींद जो डिस्ट्रिक्ट है, हाँ जी, उसमें कबड्डी का बहुत बड़ा। हाँ, कबड्डी का तो जींद की 10-12 साल तक द्वादन वर्षों रहा है इनका। अच्छा जी। हाँ, सन 70 का जो दशक था उस टाइम में द्वादन जींद की बहुत उल्लेखनीय टीम रही है। अच्छा। हाँ, कबड्डी वो बहुत तकड़ी कबड्डी द्वादन है। ये खिलाड़ी द्वादन मतलब एक गांव होता है अपना द्वादन डूमर खा, वहाँ का पाला था। पाला या फिर ओम प्रकाश था द्वादन मतलब, मिर्जपुर के भी थे, ढोड़ा के भी थे, और इसमें
कोले खां की जो पूरी टीम थी। अच्छा और फिर आपके जींद एरिया की तो जुलाने एरिया की तो पूछो ही मत। अच्छा हर गांव पले रिक्स से शुरू होके द्वादन दिन निकलते कहाँ चले जाओ। जो आज जुलाना हल्का है इसमें द्वादन तेग होया, सुगड़ होया, इस ढंग के द्वादन में तो नाम में महावीर होया रामकली से। हाँ, ये काफी द्वादन मतलब मजबूत टीम रही है हमारे हिसार में। तो कुश्ती की टीम शुरू हो गई थी क्योंकि HAU की स्थापना हो गई थी यहाँ बहुत पहले से ही। तो इसमें खेलों को काफी बढ़ावा मिला इससे। तो यहाँ तो कुश्ती की टीम होती थी और जींद में कबड्डी की टीम होती थी। हमारे कबड्डी के खिलाड़ी भी मेरे साथ के द्वादनेश्वर होता था अपने इस हसनगढ़ के, ओड़ जाके पढ़िया, जींद जाके दाखिला लिया और हाँ मैं तो ओड़ जाऊंगा उस कॉलेज में। तो बीच में रोको मलिक साहब ने, मैं भी बराड़ खेड़े की एक ऐसी टीम हुई जो बराड़ खेड़ा एक तरफ पूरा हरियाणा एक तरफ, फिर भी बराड़ खेड़ा ने पूरा हरियाणा हरा दिया। हाँ बिल्कुल, जींद में मैं बता रहा था बराड़ खेड़ा का भी उल्लेख है। और ये जो गांव ही नहीं बच रहा था जहाँ कबड्डी के खिलाड़ी जींद में ना हो। अच्छा जी। हाँ। और जुलाने की बात करूँ जी, जुलाने में क्या विशेषता थी जी? नहीं, जुलाने में विशेषता क्या होनी थी, सारी विशेषता। कोई अलग से कबड्डी से अलग कोई नहीं, कबड्डी से अलग क्या द्वादन है यहाँ तो। फिर अपने द्वादन हमारे टाइम में तो कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री के तौर पे तो एक फैक्ट्री लगी थी, ये इन्होंने बालोट वालों लगाई थी, नहीं जैसे CIL तारों की। तो और फिर अनाज मंडी भी बन गई थी। फिर फर्टाइल बेल्ट थी, पैदावार का इलाका था, शांति प्रिय लोग थे। हाँ नहीं, हमने इतिहास में काफी पढ़ा है जी। भूरा नंगाई के बारे में और बताना हमारे। हाँ, भूरा नंगाई द्वादन मतलब है ये जो दौर था उस टाइम में द्वादन मतलब है माल पटना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में रियासतें थी ना जिनको आप रियासत रजवाड़े कह रहे हो, जागीर कह रहे हो, ये सब द्वादन टैक्स दिल्ली भेजते थे अपना। अच्छा, वहां जाता था। और वो अंग्रेज द्वादन एक ही चीज की इनकी गारंटी किए हुए थे कि हमें तुम्हें कोई खतरा नहीं होने देंगे, कोई पड़ोसी राज्य या पड़ोस की रियासत आपके ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाओगे। और उनका एक अंग्रेज रेजिडेंट और एक द्वादन मतलब उनका अपना द्वादन कह लो अधिकारी, अंग्रेज रेजिडेंट वहां रहते थे और वो रिपोर्ट ऊपर देते रहते थे। अच्छा। इन्हीं की CID करते रहते थे। छोटी सी सैनिक टुकड़ी छोड़ते थे रियासतों में, हर एक रियासत में छोड़ी हुई थी ब्रिटिश ने। और अपने द्वादन मतलब गुप्तचर वहां छोड़े हुए थे, तो खैर खबर लेते रहते थे। तो वो मालगुजारी की और चीज की जो बात चली ना, थोड़ा सा संतोष होता, कोई बात होती तो रिपोर्ट ऊपर तक पहुंच जाती थी। तो ये जो भूरा निगाहिया वाला है द्वादन, ये तो अलग द्वादन एपिसोड बनाना पड़ेगा आपके लिए। वो मालगुजारी की तकरार थी। और फिर हाँ, फिर इस गांव को द्वादन मतलब उन्होंने अंग्रेजों ने कि भाई इसको गांव को द्वादन यहाँ से उठा दो। तो उड़ाने के बजाय द्वादन उन्होंने इसको उठा दिया। फिर 6 लिजवाने बचे इसके। दलाल गोत्र का था, दलाल गोत्र का गांव था ये। और भूरा और नगाहिया दोनों उस गांव के नंबरदार होते थे, जो नाते में चाचे भतीजे होते थे। ठीक है ना। और वो काफी मजबूत आदमी थे। ठीक है, उनकी आपस में दुश्मनाई भी थी। बाकी द्वादन उस काम के लिए जब गांव का सवाल, समाज का सवाल आया तो वैर विरोध भुला के उन्होंने द्वादन एक होके और फिर इनका मुकाबला कराया। राजा स्वरूप सिंह होते थे तत्कालीन टाइम में सरदार, 1856 की बात। हाँ, तो उस टाइम द्वादन मतलब वो आए ना मालगुजारी के लिए। हाँ, 1854 के आसपास की बात है, यानी गदर से पहले की बात है। तो उस टाइम द्वादन मतलब उन्होंने जो मना कराया था तो बतला के ही कराया था इकट्ठा कि भाई द्वादन हम मालगुजारी नहीं दे सकते, आप जाओ। वो थोड़ा सा द्वादन मतलब कंवर सेन नाम था उसका, जो तहसीलदार था उस टाइम रियासत का, वो काफी द्वादन मतलब बदतमीज आदमी था। और बदतमीजी से कोई हल्का टप्पा द्वादन उसकी जबान से निकल गया, गलत बोल गया, वो वहीं काट दिया था। पर इसमें उसके स्टाफ के आदमी भी काट दिए थे, मालगुजार महकमा सारा काट दिया था। अच्छा, उसको आज भी खूनी चौपाल के नाम से बोला जाता है। ये चौपाल कहाँ पर है? ये चौपाल द्वादन लिजवाना गांव में। अच्छा, लिजवाना गांव में। हाँ, और दलाल वहां से में। हाँ, दलाल उठा दिए। और बाकी जो आसपास के और गोत्र के थे दूसरे अलाउत हो गए और हो गए दूसरे द्वादन लाट लूट भी आ गए और बस गए और आके आबाद हो गए। ये फिर द्वादन कोई मेरठ गया, कोई सरसा खेड़ी गया, या कोई मोटाला गया, और चीज। इनके 6 लिजवाने एक गांव के 6 गांव बना दिए। ठीक है ना। ये इस तरह था मामला। इसका तो अलग एपिसोड बनेगा, आप बनाओगे जो फुर्सत में। चलो कोई बात है। अरे समय जी, ये क्या नाम बारे कितने हैं जींद डिस्ट्रिक्ट में? बारे, बारे, हाँ बारे किसको बोलोगे आप? ये क्या बोलते हैं? तपा, सॉरी तपा, नहीं तपे तो ऐसा है जींद के अंदर द्वादन पूरे जिले में खाप की व्यवस्था है। अच्छा, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था शुरू से ही रही है।
और खापों की इज्जत भी रही है। अच्छा। हाँ, हमेशा ही द्वादन मतलब दरबारों तक में द्वादन इनकी जरूरत पड़ती थी क्या समाज खापों में। की चलती थी दरबार में क्या? कमाल की बात है, द्वादन यहाँ तो जो जलदारी प्रथा थी उस ढंग से द्वादन इनको मनोनीत भी किया जाता था, हम्म। सम्मानित भी किया जाता था। समझा ना? एक नहीं समझ मारी मलिक साहब है, हाँ हाँ अंग्रेज बिल्कुल थोड़े थे हाँ हाँ और हिंदुस्तान इतना बड़ा राज था, हाँ 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 काबुल कंधार तक है, हाँ। फिर भी अंग्रेज कैसे राज कर गए थोड़ी संख्या के आदमी? कमाल की बात है, आप इससे भी संख्या तो गिन के देखोगे ना आप, हम्म। तो ब्रिटिश के एक अधिकारी ने जाके वहां लिखे है अपने यहाँ हाँ, इंग्लैंड में बैठ के, आजादी के बाद की बात है ये, हाँ, कि ये हम तो हैरान है, वो भी हैरान है इस बात पे, इस विषय को लेके, हाँ, कि वो लोग लड़ाई ना लड़ते, हाँ, हमारे ऊपर लाठी गोली कुछ नहीं चलाने की जरूरत थी, कंकर तक उठाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ थूक देते ना। हम्म। तो इतना भारी संख्या में अंतर था कि उस थूक में डूब के मर जाते, इतना भारी तालाब तैयार हो जाता। ये तो वो भी आश्चर्यजनक है इस चीज का। फिर भी राज कैसे करा जी? तो राज ऐसा सुव्यवस्थित ढंग से करया दो तन, मतलब हम कमाई गए काला बलद की डालर, वो अपना इंग्लैंड ढोई गए सारा सौदा। हम्म। समझा ना? तो सारा हाँ, हिंदुस्तान लूट लिया तो उन्होंने। हिंदुस्तान में लूट लिया। कमाल की बात है, हमारे अंदर इतनी कमजोरी थी, इतनी फूट थी, हम्म। हमारे समाज के अंदर इतनी गिरावट थी हम्म। कि हम तो आपस में ही लड़ते, हमारे झगड़े खत्म नहीं होते थे। ये खापों से पहले जो आता यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ये तो शुक्र है खापे वगैरह लग के अपने यहाँ तो कुछ व्यवस्था थी ना, तो बड़ा गांव छोटे गांव पे हमलावर हो जाता था, ठाटे मारे की लाठी छोटी की लड़ाई थी हमेशा। फिर ये राजी कैसे दबे जी उनसे? ये भी कर दिया करते, टैक्स रात दिया तो करते। लोन में दबा दिए एक तो, हैं। हाँ, दूसरा इनके अंदर दुर्व्यसन पैदा कर दिए, हम्म। और तीसरा इनको निहत्था कर दिया, हम्म। और अपनी द्वादन तैनाती कर दी, या द्वादन संगीन की नोक पर द्वादन अपना काम चलाया उन्होंने। हम्म। समझे ना? हम्म। मैंने बताया ना आपको, अंग्रेज उच्चाधिकारी, दो अधिकारी यहाँ रहते थे। हम्म। एक तो अंग्रेज सेक्रेटरी रहता था, हम्म। ठीक है ना, हम्म। और दूसरा द्वादन मतलब है अपना इस स्तर का गुप्तर अधिकारी रहता था। हम्म। ये सारे स्टेट की निगरानी रखते थे, सीआईडी रखते थे सर, पर सारा काम अपने से ही करवाते थे। और अंग्रेजों ने कितने साल राज किया भारत पे? अंग्रेजों ने द्वादन भारत पे तो, आप ब्रिटिश के नीचे तो, जो इंग्लैंड की महारानी है उसके नीचे तो आए 1858 से लेके 47 तक, हम्म। 90 साल, हम्म। ठीक है ना। अच्छा। इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था यहाँ। हम्म। जिस तरह आपके ऊपर कोई रिलायंस वाला राज कर दिया, कोई अडानी राज कर दिया, या जिंदल समूह कर दिया, इस ढंग का राज करके हिंदुस्तान पे। अच्छा, अंग्रेजों ने ये हम्म। इंडिया का नाम क्यों रखिया कंपनी का तो नाम? इंडिया का नाम, कमाल की बात है, उनकी मर्जी, वो मालिक द्वादन कुछ भी रखो चाहे। उन्होंने अपना नहीं रखा, इंडिया ही का नाम रखा। तो कमाल की बात है, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी सन 1600 में स्थापना हुई थी। हाँ जी। ये उस, कलकत्ता में आई थी पहले ही। हाँ नहीं, कलकत्ता में नहीं आई, पहले सूरत से व्यापार शुरू हुए। हाँ, सूरत से। इनसे पहले हॉलैंड के डच आ गए थे, हाँ जी। इनके बाद में फिर फ्रांसीसी आए हैं, और इनसे पहले द्वादन पुर्तगाली भी आ गए थे। वो कंपनियां जब मुनाफा कमाने लग गई, यहाँ द्वादन मतलब है मसालों का और चीज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत होता था, अच्छा जी। और वो काफी मुनाफा कमाते थे वो लोग। हाँ जी। हाँ जी। तो दूसरे देशों को भी लालच आया, द्वादन यूरोप के देशों में, वहां तो वैसे ही जगह की भी कमी है, जमीनें भी कम थी, आबादी संख्या बढ़ रही थी, तरक्की भी बढ़ रही थी, वो अपना सामान यहाँ ले आके बेचते थे, वहां यहाँ से अपना सामान द्वादन भारत से लेके जाते थे। और मलिक साहब, अभी जींद हाँ की बात चल रही थी। हाँ हाँ अभी किला जफरगढ़ में एक किला है, हाँ हाँ। और किला जफरगढ़ पहले उसको कोडाली बोलते थे, किला जफरगढ़ बोलते, हम्म और उस किले को दोबारा तैयार करने लग रही है हम्म सरकार। हम्म, हम्म। तो वो आपने देखा कभी? नहीं देखा मैं, वहां अच्छा, के नंबरदारों वहाँ को। वहाँ राजा का क्या होता था? वहां राजा तो जो होता था जिंद वाला ही होता था, अच्छा जी। और उसका रेस्ट हाउस मान लो उसको, आने जाने के टाइम आने में। जाने में। हाँ, जिस तरह द्वादन अपने हम्म। ये कोठी बना रखी थी, अलग अलग कड़वा कोठी बना रखी थी, अच्छा जी। या खूंगा कोठी बना रखी थी, हम्म। ये तो कोठियां थी। हम्म। और उससे पहले उसने अपनी सुरक्षा के लिए और के लिए द्वादन मतलब ये किला जफरगढ़ जैसे के, जींद से दादरी जाते तो वहीं को जा करते। तो वहां से इनके गांव आगे रह गए ना जिंद में, हम्म। ये उस रास्ते पे पड़ता था। हम्म। समझे ना? हाँ जी। तो इस ढंग के तो उन्होंने निर्माण कार्य अपने अपने काम के लिए करवा रखे थे। उसकी तो ईंट भी बल्कि 5-10 किलोमीटर वहां से दूर निकली थी, किसी गांव में कटवा के अंदर फिर डुबा के छोटी ईंटा का, और वो खड़े है रोड कर इसके गांव के बीच में ही है। हाँ, अभी। वहां सल्ला नंबरदार होता था, जिसके बेटे होते थे जगवीर वगैरह, बादल वगैरह, हम्म। नानू वगैरह, 3 बेटे थे उनके द्वादन, उस परिवार में मेरा आना जाना था, सहरावत होते हैं वो गोद के। हाँ जी। हाँ, समझे ना?
एक जींद का राजा की हमने सुनी कि बहुत आकड़ होता था। हाँ हाँ हाँ। तो आकड़ किस तरह का होता था? तो कमाल की बात है जी, राजा ही हो गया तो फिर उन नहीं, मानता तो वाले सारे तो। होते थे राजे तो। हाँ हाँ हाँ। आप देखो बादशाह ये पहले तो बता जितने रहे भी हो, हुए राजा, लेकिन जींद का थोड़ा कठोर बता। ओहो, जींद के तो तकरीबन ही कठोर थे। थोड़ा सा रणवीर सिंह तो बाद में लंबा टाइम रहा है, जो मतलब अलग बात है ना। राजा भाग सिंह का भी यही स्वभाव था, स्वरूप सिंह का भी यही स्वभाव था, या बीच के जितने भी हुए हैं जो आदर मतलब है, हाँ, इनके स्वभाव तो राजशाही के, तो उसके ऊपर कोई अंकुश थोड़ा ही होता है किसी का। वो कोई थरी वोट चाहिए उसने मैं मोर लुआ के जाएगा उड़ा, और धक्काशाही बैठे होते हैं। अच्छा, एक हमने सुना था उधर बेरी साइड की थी वो भगवती, वो थोड़ी ही दूसरी टाइप की थी। उस टाइप से किनू कह के जिंद के राजा ने फंस गई, वो 6 महीने जेल में डाल दी। 6 महीने के बाद फिर सुनाई करी। तो कैद की भी वो कर सकते थे, कैद भी कर सकते थे। वो थोड़ी सी ज्यादा उग्र सी महिला थी। अच्छा, रोट की थी वो लड़की, ब्राह्मणों की लड़की थी। हाँ जी, ब्राह्मणों की रोट। हाँ, वो ट्रांसपोर्ट का काम करती थी। हम जब दिल्ली गए उस टाइम ज्यादा के खूब चर्चे थे। अच्छा जी। हाँ, हालांकि मेरा वास्ता तो नहीं पड़ा, बाकी जो हरियाणा के पुराने ट्रांसपोर्टर थे उसमें पंडित मांगेराम पे भी गाड़ी थी। अच्छा जी। भगवती पे भी गाड़ियां होती थी। अच्छा, भगवती गाड़ी रखती थी? हाँ, गाड़ी और के बसें बसें चलती थी। ब्याही थी वो बेरी, और बेरी में भी मकान। हाँ, तो मैंने जो करया ना वहाँ सर्विस जो आदर मतलब है, जो चौधरी बंसीलाल ने ये नेशनलाइज कर ली थी कंपनियां, तो यहाँ की जो जमींदारा कंपनी थी इसमें तो आदना अपने गोची के होते थे, बेरी से होते थे भगत जी, या चौधरी बलबीर मेरे समकालीन थे। इस ढंग से द्वादन मतलब ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी उनका अपने से पुराना है चीज, ठीक है ना। तो भगवती ट्रांसपोर्टर थी बाद में, और जिनजान जैसे वाकई तो पता नहीं कितने बीत गए होंगे द्वादन मतलब हुआ, जिस तरह आजकल फरारी मकरूर कह देना, उस टाइप की लड़की थी। दबंग कह लो। और जींद की बात आपने पूछी द्वादन मतलब है, जो आप बात पूछ रहे थे ना ये चीज, जींद तो महाभारत काल टाइम का भी आपको द्वादन इसका जिक्र मिलेगा। अच्छा, समझे ना, ये उस टाइम महाभारत में भी जींद। हाँ बिल्कुल, आपका रामरा का भी जिक्र मिलेगा, पिंडारे का भी जिक्र मिलेगा। अरे तो दे धरती में होता था ज्यादा एरिया। इब हमने भी महाराज भी कबीरा कह दे द्वादन, बोले एक दिन कहने लगा गांव का सरपंच बैठा मेरे दौरे, बोले आप अभी दे धरती में होंगे। मैं खाड़े तो रावण के गधे चरे बताऊं ये दे धरती तो रामरा है, पिंडारा है, या ये छत छुतर से वहां से शुरू हो जाती है। ये 60 कोसी परिक्रमा होती थी उस टाइम में। ये इलाका आबाद था उस टाइम, समझा ना। इस इलाके के अंदर उस टाइम भी आबादी थी, और अपना कृषि कार्य, पशुपालन और चीज दादा ने यहाँ तो कृष्ण की गाय चरोड़ी है, समझा ना। और आज भी और इलाके को देखते हुए नरम इलाका मानता हूँ, समझे ना। इसको हरियाणा का दिल बोलते हैं, हरियाणा बीच में आ जाता है। और फिर मेरा आना जाना लगा रहता है, वहां बिनाड़ी में भी चले जावा, या उधर दाड़न में भी चले जावा, या नरवाना पचग्रामी में, या अपने द्वादन अपने 6 गांव जाने के आगे, ये सारे मिलातू लोग हैं। चौबीसी दाड़न वाले आगे उर्ले पासे, फिर दाड़न वाले पूछने लगे हमने दाड़न क्यों कहे, मैं ना पूछो। ये उर्ले पासे 22 गांव आगे द्वादन अपने खेड़े खाप के, ठीक है ना। तो मैं भाई ये तो ब्यों काट रखे है द्वादन, ये शौकन गोत के होते हैं। हाँ, इधर जिंद बेहतरी आ गई, या जिंद बेहतरी के साथ में नगुरा 12 आ गया। नगुरा 12 के साथ में फिर द्वादन मतलब अपनी वो आ गई के नाम अंटा, अंटा 12 आ गया। अंटे 12 से उरली तरफ द्वादन मतलब अपने ठाकरा गांव में सिंगाना मुआना, हाँ, उनका 12 आ गया। ये सारा खाप एरिया है टोटल जितना भी। और आपके पूछोगे जिंद बेहतरी इसमें सबसे बड़ी थी, शायद बेहतरी गांव रहे होंगे उस टाइम, तो इसमें द्वादन मतलब 9.5 तपे हैं जिंद बेहतरी में। इसमें द्वादन रामरा तपा आ गया पहला तपा, फिर केनाना तपा आ गया, फिर जुलाना तपा आ गया। प्रधान पूछे देंगे वो बता दूं मैं। आगे फिर चौधरी हुशार सिंह वाला दलाल तपा आ गया। आगे फिर द्वादन मतलब एक तपा आ गया अपना द्वादन हाट कड़वा, 2 तपे वो आ गए। उरले पासे फिर द्वादन मतलब एक तपा आ गया यो बरा, समझा ना। बरा तपे में 17-18 गांव आ गए। चौधरी कुलदीप सिंह है प्रधान वहां। उधर चौधरी टेकराम वाला आ गया द्वादन, ये अपने कंडेले वाला, हाँ, फिर उसी में से माजरा बन गया महेंद्र सिंह रेडाल वाला, ये सरदार जी है वहां प्रधान। तो कई दफा एतराज उठा देते हैं, बोले जी जाट प्रधान क्यों होते हैं इनके। हमारे यहाँ 12 में द्वादन नालंद के पास जो 12 है ना, ये अपने राखी वाला 12, इसका खाती का है 12 में। और ओडे जो जींद वाला बता मैंने, ओडे एक सरदार जी है वो तपा प्रधान। आगे फिर चलोगे द्वादन मतलब एक पंडित जी है 22 का खेड़े खाप का,
ठीक है ना। आगे जाओ द्वादन नगूरा बाहर आओ कह लो अपना द्वादन वहां एक कले में खंड का पंडित है? ये जो जातिवाद फैला रहे ना, कास्टिज्म फैला रहे, इनने न्यू बताओ द्वादन तारे बाबू हमसा पुराने को नहीं। ये जोगी बिरागी तेरे मद है, बिश्नोई तेरे मद है, मुसलमान तेरे मद है, शक तेरे मद है, के नहीं निकला तेरे मद। फिर खाती लुहार कुम्हार ऐसी बीसी तक के हमारे द्वादन गोत्र मिलते हैं, सारा भाईचारा एक था। ये समाज का सौहार्द बिगाड़ने के लिए, समाज का स्वाद बिगाड़ने खातिर द्वादन ये घटिया आदमी द्वादन ये प्रचार करें कि जाति थी। जाति तो काल बनी हिल्ले थे ही, कोई जाति जुती नहीं थी यहाँ। जिसने जैसा काम कराया उसका वैसा ही नाम रखी, वैसी संज्ञा लग गई। अब यहाँ एक जाति होती है हमारे हांसी में द्वादन सिंगी तोड़, वो सिंगी काट कौन होते हैं? जो सिंगी सांगी लगा करते हैं। तेली कौन होते हैं? तेली उसको कहते थे, तेल निकालता था। चमड़ा काम करना गया तो चमार, लोहा छेतन गया तो लोहार, सोने कार करना गया तो सुनार। अरे ये तो हिल्ले थे, अपने धंधे थे, धंधा नाम थे, ये जाति नहीं थी। इनके गोत उठा के देख लिए, जिंद में जागा जोगी बिरागी देख लिए, तेरे एरियम जोलाना एरियम देख लिए, रामरा एरियम देख लिए, कहीं भी आपको पाओगा सारे अपने गोत हैं टोटल जितने हैं। फिर अपने ब्राह्मणों से भी गोत मिलते हैं। अतरी है, अतरी द्वादन अपने 60-65 गाँव है द्वादन अतरी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा अलीगढ़ में मैंने पढ़ा है। हाँ अच्छा, इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब आप जो देखोगे ना बढ़िया है। जिस तरह सिंगल गोत होता है बनियों में, द्वादन हमारे में भी सिंगल है। या अगर जो जाति है इनकी, जो अग्रवाल कहते हैं जिनको, अगर ये जटा गोत है, अगर आगे बढ़ बढ़ तेग चलाई ताही से या अगर कहाई, ये उस टाइम ये भी तेग चला कर दे, ये पाछे डांडी मारने लगे, अपने द्वादन छां बैठ के काम करने लगे, जो बौद्धे हो गए, जो खेल का ग्राउंड में अपने बालक बौद्धे होने लग रहे। आज से 5 साल पहले मैं देखता था, बारिश सुबह जाना पड़ता, सड़कों के ऊपर अपने बच्चे इतनी दौड़ मारा करते, मेहनत करते थे। आज कोई बच्चा नजर आओ स्टेडियम खाली पाओगा नहीं, आज तो मोबाइल के आगे पड़ गए। तो फिर वही तो चीज होगी, मोबाइल के आगे तो आप पे पड़ गए। 4 साल की सेना कर दी, वो भी आपसे छीन ली। एजुकेशन आपसे वैसे ही छीन लाग रहे हैं, कृषि आपकी फैल करने लाग रहे हैं। या इसी ढंग से फिर द्वादन खेल का मामला हरियाणा द्वादन मतलब टॉप में आ गया था, वो भी आपसे छीन लिया। खेल द्वादन बच्चे किस चाव से भागेंगे? वो बच्चे जिस टाइम भागा करते उस टाइम कई बच्चे तो डीएसपी बने खेल के स्तर पर। और फिर द्वादन पाछम पाछे तो जो अपने कबड्डी खेले हर दिन मारे ठाडे, उस टाइम द्वादन वह लड़के भी फैक्ट्री फैक्ट्री तो वह भी लाए छोटे छोटे। अच्छा तो कौन छोड़ा किसी चीज का? आज हमारे में द्वादन मतलब ये चिट्टा कर दिया, या शराब कर दी, और चीज कर दी, सुल्फा कर दिया। अरे बाहर भाजो और खुद बेच बेच के 2 बालक हमारे मदन हेड़ी से जा रहे हैं बता। हाँ यूट्यूब पर चल रही है, 2 दिन हो गए देखते ना। तो ये मेरे तो हल्का गाँव रहा है, तो इस गाँव में द्वादन मतलब मैं तो तकरीबन आदमी जाना हूँ, मैंने वह बात की भूलने लगती। बच्चे जमीन बेच बेच के नर अपने कर्जे ठा ठा के द्वादन विदेश हम जान लाग रहे, फिर उड़े कुक्के हैं हमने ले जाओ। ये हालत हो रही है चीज की। चलो ठीक है प्रधान जी, आपने जो जींद जिले का इतिहास बताया, का इतिहास मान लिया। यो जींद में तो आड़े द्वादन भूरे नगाइए जिसे हो लिए, चौधरी हरकुल सिंह जिसे हो लिए, ये शेर लाडुआ ब्याह को नहीं होता, दोनों साहब अपन तो हलवाई के हलवाई बैठाने पड़ेंगे। जींद का इतिहास पूछो तो जींद एक ग्रेड की रियासत थी जिसकी आमदनी कोई लाख रुपए होती थी उन जमाने में भी, और पैदावार का एरिया होता था, और दूध घी के खालबा आ करते, और भाईचारा पूछो है ना द्वादन मतलब ये जो मैंने खाप बताई है ना, कोई भी विवाद हो जाता तो आपस में बैठ के द्वादन मतलब खापों वाले सुलझा लेते थे अपने स्तर पे, मेट लेते। और माड़ी ठाडी निशानी आज भी रह रही है खापा की, आ बैठ भी रह रही है भाईचारे की। चलो ठीक है प्रधान जी। तो ये थे हमारे साथ मलिक साहब, बने रही टोरादून के साथ मैं हूँ आशीष मलिक साहब के साथ। ऋषिपाल, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।